वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स दैट चेंज अलील फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन। सो टोटल जीन कंटेंट ऑफ अ होल स्पीशीज इज रेफर टू एज द जीन पूल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जीन पूल है वो क्या होता है, टोटल जीन कंटेंट ऑफ अ होल स्पीशीज। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन। दीज आर द माइग्रेशन, म्यूटेशन, नॉन रैंडम मेटिंग, genetic drift, gene recombination, पॉपुलेशन साइज एंड नेचुरल सिलेक्शंस। सो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि जीन फ्रिक्वेंसी को पॉपुलेशन में अफेक्ट करते हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज माइग्रेशन। माइग्रेशन हमें पता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, माइग्रेशन नॉर्मली अगर देखें तो माइग्रेशन क्या होता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह मतलब माइग्रेट करना, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ द माइग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब किसी भी इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में आना या पॉपुलेशन से जाना, ठीक है, दैट इज़ द माइग्रेशन। ब्रीडिंग ऑफ इमिग्रेंट्स विद द होस्ट पॉपुलेशन एड्स न्यू अलील्स टू द जीन पूल ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन। अब देखो कि होस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, जो एक हमारे पास पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे अगर हमारे पास इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब बाहर से कोई और हमारे पास इंडिविजुअल्स एंटर करते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होगा, न्यू अलील्स आएंगे, ठीक है, जीन पूल में। तो वो न्यू अलील्स क्या करेंगे, जीन फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करेंगे। दिस एडिशन ऑफ अलील्स इज कॉल्ड द जीन माइग्रेशन। ठीक है, अब वो जो न्यू अलील्स आएंगे, ठीक है, उनका जो न्यू एडिशन होगा अलील्स का, उसको हमने क्या बोल दिया, जीन माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेशन के थ्रू जीन्स आए हैं। ठीक है, एडिशन और रिमूवल ऑफ अलील्स व्हेन इंडिविजुअल ज्वाइन और लीव अ पॉपुलेशन फ्रॉम या फिर टू अनदर लोकेलिटी कॉजेज जीन फ्लो। सो दिस इज अबाउट द माइग्रेशन, कि माइग्रेशन जो है वो कैसे अफेक्ट करती है जीन फ्रिक्वेंसी को पॉपुलेशन में। द सेकेंड फैक्टर इज म्यूटेशन। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। म्यूटेशन हमें पता है क्या होता है, इट इज़ द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली। सो म्यूटेशन क्या है, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, इट अल्टर्स द बेस सीक्वेंस इन अ जीन और जीन सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम। सो द थर्ड वन इज नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग में क्या होगा, द सिलेक्शन ऑफ मोर ब्राइटली कलर्ड मेल बर्ड बाय अ फीमेल बर्ड may increase the gene frequency of bright colored in the next generation। अब देखो कोई नॉन रैंडम मीटिंग हो रही है तो वो भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी जीन फ्रिक्वेंसी को। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताइए बर्ड की, ठीक है, कि कलर्ड मेल बर्ड है, वो अगर मतलब फीमेल बर्ड के साथ वो अगर मीटिंग करता है, रैंडम मीटिंग करता है, तो उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे बताया ब्राइट कलर्ड, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में दिखनी मिल जाएगी जीन फ्रिक्वेंसी ब्राइट कलर की। ठीक है, तो इस तरह से नॉन रैंडम मीटिंग भी अफेक्ट करती है। द फोर्थ वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, इट इज़ अ रैंडम और बाय चांस, ठीक है, इट इज़ द रैंडम और बाय चांस चेंज ऑफ अलील फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट लीड्स टू होमोजाइगस कंडीशन, loss of genetic diversity. The effect of genetic drift is greater in small than the large population. As population size increases, the effects of genetic drift decreases. So इसके लिए दो effects हैं, that these are the founder effect and the bottleneck effect. The next factor is gene recombination, that is also known as gene reshuffling. Genetic variation also arises by crossing over of chromosomes, independent assortment of chromosomes during meiosis, and random coming together of maternal and paternal chromosomes at the fertilization. अब देखो जो जेनेटिक वेरिएशन है वो और भी मतलब रीजंस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, एंड रैंडम कमिंग, मतलब पेटर्नल और मैटर्नल जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका साथ आने की वजह से, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैटर्नल और पैटर्नल दोनों क्रोमोसोम साथ में आते हैं, तो उनकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट होती है। दीज इवेंट्स रिकम्बाइन एग्जिस्टिंग ट्रेट्स रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू वंस, हाउएवर दे प्रोड्यूस न्यू फिनोटाइप्स। द नेक्स्ट फैक्टर इज स्मॉल पॉपुलेशन और अ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन साइज में क्या होगा, फॉर रिलीजियस, जियोग्राफिकल, ट्राइबल और अदर रीजंस अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में बिकम जेनेटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो स्मॉल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करें, फॉर रिलीजियस, जियोग्राफिकल, ट्राइबल और अदर रीजंस, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से अगर मेन हमारे पास जो होस्ट पॉपुलेशन है उससे हमारे पास एक
छोटा सा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वह आइसोलेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में बिकम जेनेटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, जेनेटिक आइसोलेट्स। जीन फ्रिक्वेंसीज इज स्मॉल आइसोलेट पॉपुलेशन डू नॉट रिफ्लेक्ट दोज ऑफ द लार्जर फाउंडिंग पॉपुलेशन फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। अब यहाँ पे टू फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से, फाउंडर इफेक्ट एंड द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। सो स्मॉल पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन साइज की यहाँ पे यही बात की गई है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट एंड द चेंज, ठीक है। नेचुरली मतलब कि क्या होते हैं, कोई भी पॉपुलेशन मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होगी वो अपने आप को नेचुरली अडेप्ट कर लेती है या चेंज कर लेती है, दैट इज़ नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की आगे सब टाइप्स हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन,